हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में सीखा था, जिसके कुछ केसेस थे। हमने कुछ 6 केसेस सीखे थे, जिसमें से हमने क्वेश्चंस भी किए थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के किए थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इसमें 2 केसेस सब केसेस होते हैं, हमने ये भी देखा था। आज हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, अपनी डीके गोयल बुक निकाल लें और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23, हम लोग आज 23 वाला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहे हैं कि X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:3। इसको साथ साथ में हम लोग लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, X एंड Y आर दी पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। Z जॉइन्स पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन प्रॉफिट। Z आया, Z की शेयर है, Z शेयर इज इक्वल टू 2/7, ठीक। ऑफ विच ही अक्वायर्स 3/4 फ्रॉम X एंड 1/4 फ्रॉम Y। अब इस 2/7 में से वो क्या कर रहा है, 3/4 फ्रॉम X, वो X से ले रहा है 3/4 और 1/4 ले रहा है फ्रॉम Y। इस फ्रैक्शन को इसने इतने पार्ट्स में इन लोगों से लिया, ठीक है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, कह रहा Z brings in 3 lakhs for his capital and 1,20,000 for goodwill. Z की कैपिटल है 3 lakhs, Z कैपिटल लेकर आया 3 lakhs का, और गुडविल मतलब कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 1,20,000. Half of the amount of goodwill is withdrawn by the old partner. अब इस गुडविल का हाफ जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक। बोल रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाइए और न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालिए। चलिए कैसे करेंगे, सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। तो देखिए, Z will take from X से वो कितना ले रहा है, 2/7 का 3/4, मतलब कि आ जाएगा ये 3/28। इतना वो X से ले रहा है। Z will take from Y 2/7 का कितना 1/4 वो Y से लेगा, तो मतलब ये आ जाएगा आपका 2/28। इतना उसने X से लिया, इतना उसने Y से लिया, ठीक। ये दोनों ने सैक्रिफाइस किया इतना, तो ये दोनों ने इतने सैक्रिफाइस किया, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन गया, 6:2। यानी कि इसको शॉर्टकट करेंगे तो 2 3 6 होता है, 2 1 2। ओके, तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। हमें क्या अब निकालना है, न्यू रेशियो, ठीक। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, X का पहला कितना रेशियो था, 4/7, माइनस कर देंगे 6/28। 4/7 था, जिसमें से 6/28 किसको दे दिया, Z को दे दिया, तो हमने लिख दिया Y। अब Y के पास था पहले 3/7, उसने 2/28 Z को दे दिया, ठीक। Z को इन दोनों ने मिला दिया तो बन गया इनका 2/7, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 28
इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 10/28। ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 20/28, ये हो जाएगा 10/28। अब नीचे देखिए 28 ही लाना है, तो ये होता है आपको 4 से 4 7 4 28, 4 2 8। ठीक है, तो अब देखिए न्यू रेशियो आपका बन गया 10:10:8। मतलब इसको शॉर्टकट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 10, 2 5 10 एंड 2 4 8। ये आपका बन गया न्यू रेशियो। ठीक, अब देखिए अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए वो क्या क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। ठीक है, तो जब वो ये लेकर आया तो हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल आया 1,20,000, कैपिटल आया 3 लाख और ये टोटल हो जाएगा 4,20,000। इतना का कैश आया। ये हो गई पहली एंट्री। अब देखिए दूसरी एंट्री क्या कह रहे हैं। प्रीमियम जो भी आता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। ठीक, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 है, जो कि कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स एंड वाई दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, तो इसको हम लोग 2x कैपिटल अकाउंट, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2y कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 1,20,000 डिवाइडेड इनटू देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:1। ठीक है, तो 1,20,000 को 3:1 में आप जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 90,000, ये आ जाएगा 30,000। ओके, चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन ये इतना हो गया। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता या बोला होता कि ये इस अमाउंट को पार्टनरशिप फर्म में ही रखे रहने देना है तो फिर ये होती, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। बोला गया हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉन। इसका हाफ अमाउंट ये लोग निकाल के घर लेके चले गए, विदड्रॉ करके चले गए। तो एक और एंट्री बनेगी, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि इनके कैपिटल अकाउंट से निकल जाएगा। अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और कंपनी से कैश निकल जाएगा। तो 90,000 का हाफ कितना होता है, 45,000। ठीक, 30,000 का हाफ कितना होता है, 15,000। ओके, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 60,000। देखिए 1,20,000 का हाफ करोगे तो 60,000 आएगा, तो वही बात हो गई। तो ये हो गई 1, 2 एंड 3 हाफ। यहाँ पे बोला गया था हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो हाफ जो है ये लोग अपना विदड्रॉ करके घर लेके चले गए। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। चलिए
बोल रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। चलिए इसको भी हम लोग लिखते चलते हैं साथ साथ में, तो वो इजी रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहे हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स एंड वाई किस रेशियो में? 2:1। दे अग्री टू एडमिट जेड को इन्होंने एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप हु गेट्स 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। इसकी शेयर इन लोगों ने, जेड शेयर विल बी 1/3। ठीक, अब बोल रहे हैं जेड ब्रिंग इन 50,000 फॉर हिज कैपिटल। अब जेड कैपिटल लेकर आया, कितनी लेकर आया? 50,000 की फॉर हिज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। और गुडविल भी लेकर आया, मतलब कि ये वही प्रीमियम फॉर गुडविल, कुछ अमाउंट लेकर आया कैश में। ठीक, पर आपको बताया नहीं कि कितनी। और देखिए क्या बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। जिस टाइम इसका एडमिशन हो रहा था उस टाइम गुडविल वैल्यू की गई। देखिए बैलेंस शीट के बाहर की है ये गुडविल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। गुडविल वैल्यूड एट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। पूरी टोटल गुडविल दिया हुआ है, टोटल गुडविल है आपको दिया 36,000। ठीक है, आप बोल रहे हैं एक्स वाई एंड जेड अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब एक्स वाई एंड जेड 1:1:1 में फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये इनकी न्यू रेशियो बन गई, वाई एक्स की, वाई की और जेड की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लोग इक्वली शेयर करेंगे, तो मतलब यही हो गया कि 1:1:1 में इन लोग की न्यू रेशियो बन गई। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस। और इस गुडविल को, जो भी गुडविल आएगी, प्रॉफिट प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी होगा, वो पार्टनर्स पूरे विड्रॉ करके लेके घर चले जाएंगे। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिया ही नहीं है कि ये कितनी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल, टोटल गुडविल जो दी हुई है वो कितनी दी है? 36,000। ठीक, तो अब इसमें जो है हमें जेड्स शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल 36,000 जेड का शेयर 1/3, तो ये आ जाएगा आपका, इसको कैंसिल करो आप, तो ये आएगा 12,000। ठीक, तो इसका मतलब ये आया है ना, ये जो ये लेकर आया है जेड, ये आपका कुछ नहीं, ये क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल है ये। ठीक, अब आपको यहाँ की वैल्यू पता हो गई 12,000, मतलब कैश, ये जेड जो है 50,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया और 12,000 रुपीज गुडविल लेकर आया, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग सैक्रिफाइस किस रेशियो में करेंगे। ठीक, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले एक्स का पुराना कितना था, 2/3, वाई का 1/3, न्यू रेशियो क्या हो गई है, 1/3 हो गई है। तो सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/3, इसका जाएगा 0। अब देखिए सिर्फ यही सैक्रिफाइस कर रहा है, ये कुछ नहीं, ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक, चलिए
सबसे पहली एंट्री जो होगी वो बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो गुडविल कितना लाया 12,000, कैश कितना लाया 50,000, टोटल कैश कितना आया फर्म में 62,000। ठीक, अब देखिए सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ये जो भी प्रीमियम होता है गुडविल का उसको हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर करना होता है। यहाँ सिर्फ एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसीलिए हमने क्या किया, सिर्फ एक्स का नाम लिखा। ठीक, तो कितना 12,000 का था, ये पूरा 12,000 इसको दे दिया जाएगा, जो सैक्रिफाइस करता है उसको मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस केवल एक्स ने किया तो केवल एक्स को मिल गया। अब थर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस में से निकाल लिया गया, यानी कि एक्स जो है अपने बिजनेस में से निकाल करके अपने घर ले गया। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश चला गया कंपनी से। तो ये हो गई आपकी तीनों जर्नल एंट्री और हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 2 क्वेश्चंस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्या बोल रहे हैं, आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, लिखते चलते हैं साथ ही साथ। यह क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, बोल रहे हैं आशा एंड अदिति। आशा एंड अदिति वो पार्टनर्स थे, किस रेशियो में, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका, क्या रेशियो 3:2। ठीक, फिर बोल रहे हैं दे एडमिटेड राघव एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्होंने राघव को एडमिट किया किस रेशियो में, राघव शेयर्स क्या रहेंगी जब उसका एडमिशन होगा 1/4। ठीक, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, राघव ब्रिंग 6 लाख एज हिज कैपिटल। ये कैपिटल लेकर आया 6 लाख का। ठीक, और क्या लेकर आ रहा है, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और गुडविल भी लेकर आ रहा है, वही प्रीमियम फॉर गुडविल जिसे कहते हैं, नहीं बताया, अमाउंट आपको नहीं दिया। ठीक, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखा था, 3 मेथड्स थे, उसमें से सबसे पहले वाले मेथड के थ्रू ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से। ठीक, 2 years परचेज मतलब ये NYP दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और लास्ट 4 years के प्रॉफिट में से आपको ये गुडविल निकालनी है। देखिए, चलिए इसके लिए हमने क्या सीखा था, टेबल बनानी थी हम लोगों को, राइट। 1 कितने 4 साल है हमारे पास, तो हम लोग 4 रोज बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज फॉर, दिस कॉलम इज फॉर 2013, 2014, 2015, 2016। ठीक है, ये 13 14 है। (13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17).
गिवन प्रॉफिट्स जो होते हैं वो लिख देंगे। गिवन प्रॉफिट्स 3,50,000, 4,75,000, 6,70,000, 7,45,000। अब देखिए हमने इसमें सीखा था कि हम लोगों को सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे कुछ अनवांटेड चीज़ों को हमें लेस करना होता था, कुछ कुछ चीज़ों को ऐड बैक करना होता था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बोल रहे हैं मैनेजमेंट कॉस्ट है, हर साल आपको इतनी चार्ज करनी है। तो मैनेजमेंट कॉस्ट हमने देखा था कि उसको हमें डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करते थे, तो आप उस पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमने गुडविल को कैसे वैल्यू किया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक। चलिए, तो हमें मैनेजमेंट कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कॉस्ट 56,250, 56,250, 56,250, 56,250 हमें ये माइनस करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द क्लोजिंग स्टॉक for the year ended 31st March 2017 was overvalued by 15,000। तो 31st March 2017 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये वाले इस वाले कॉलम में है ना। 31st March 2017 इस ईयर में बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गई है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाती है उसकी वजह से प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है। जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो अब हमें उस चीज को सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग माइनस करते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे, इसको भी ये माइनस हो जाएगा 15,000। अब इन सारी चीजों को जोड़ घटाना करिए अपना, तो ये आएगा 2,93,750। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,18,750। ये आ जाएगा 6,13,750 और ये आ जाएगा आपका 6,73,750। ओके, अब देखिए एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट। सारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से, 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख डिवाइड बाय कितने साल हैं, 1 2 3 4 ईयर्स, ठीक। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 लाख आएगा। ओके, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 लाख। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 लाख। ओके, अब ये 5 लाख है। अब गुडविल कैसे निकलती थी, एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। तो एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख, NYP आपको दे के रखा हुआ है 2 ईयर्स, तो ये आ गया आपका 10 लाख। मतलब टोटल गुडविल आपकी 10 लाख है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म is 10 lakh रुपीज। अब ये कितना लेकर आएगा हमें निकालना पड़ेगा। ये राघव शेयर ऑफ गुडविल, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, कैसे निकालेंगे। ये 10 लाख जो टोटल गुडविल थी उसका राघव की शेयर से ये आ जाएगा आपका 2,50,000।
तो यहाँ पे जो अमाउंट हमने छोड़ रखी थी यहाँ पे आएगा 2,50,000। ठीक है, अब देखिए सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इसकी जर्नल एंट्री पास करिए। लेकिन उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा पुराने जो पार्टनर्स हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखिए अदिति, आशा और अदिति इस रेशियो में इन कर रहे थे, प्रॉफिट को अपना शेयर कर रहे थे। राघव आया इस रेशियो में, उन्होंने राघव को इतना पोर्शन देना पड़ा इन दोनों को। तो और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे करेंगे ये लोग सैक्रिफाइस, कैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। इन द केस ऑफ व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्या करते हैं, ये ओल्ड रेशियो को ही हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका क्या बनेगा, वही 3:2। हम इसके रिलेटेड कुछ सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मांगा है, तो इसलिए हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें बस पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है, तो हम बस अपना आगे का काम करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जब वो ये दोनों लाया होगा तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राघव्स कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लाया, 6 लाख रुपीज, टू कितने प्रीमियम ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2,50,000। इन सबको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 8,50,000। ठीक, यानी कि बिजनेस में इतना कैश आया। ये पहली एंट्री बन गई आपकी। सेकेंड एंट्री, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड करना होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू आशा टू अदिति's कैपिटल अकाउंट कितनी थी प्रीमियम, 2,50,000। ठीक, अब 2,50,000 को डिवाइड कर दीजिए इस रेशियो में 3:2 में, तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000 और ये आ जाएगा 1 लाख। तो ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपस में बांट लेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? आ गई बात समझ में? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख चुके थे, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस टिल 35C। तो हमने अभी तक ये सारे देख लिए हैं। आगे के और भी जो ट्रीटमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन एंड नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट नोट्स एंड ट्राई टू सॉल्व विथ मी. Okay, I am doing for you only to solve these questions and explaining it to you. Okay, so you can solve it easily, the other questions. Okay, so thank you student, have a nice day.